शांति। जय जिनेन्द्र। पर्युषण पर्व प्रवचन माला के 7वें दिन पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम शुभ आरंभ गीत से करेंगे। आज हमारे बीच ममता बहन आई हैं। वे वैसे तो हर साल 8 दिन आते हैं, पर इस बार वो किसी काम से नहीं आ पाए, पर लास्ट 2 दिन के लिए वे ज़रूर हमारे साथ हैं। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वे प्लीज़ अपने स्वीट आवाज़ से आज का कार्यक्रम शुरू करें। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो, श्वास की हर घड़ी कीमती है, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, श्वास की हर घड़ी कीमती है, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, हर तरफ से ज्ञान का दीप मन में जला लो, श्वास की हर घड़ी कीमती है, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, अपने अंतर की ज्योति जगा लो, प्रेम शांति की किरणें सफल हो तुम्हारा, अपने जीवन को सुखमय बना लो, प्यास जन्मों की अपनी बुझा लो, अपनी अंतर की ज्योति जगा लो, श्वास की हर घड़ी कीमती है, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो, श्वास की हर घड़ी कीमती है, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। थैंक यू। ओम शांति। ये मेरा बहुत ही फेवरेट भजन है। इसमें एक मैसेज है कि ज़िंदगी क्या है, उसे कैसे जिएं। बहुत ही सुंदर शब्द हैं। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज़ सबको जाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज़ सबको जाना, कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज़ सबको जाना, बरसों की क्यों तू सोचे, एक पल का नहीं ठिकाना, कुछ पल की जिंदगानी, मलमल की तू
कुछ पल की जिंदगानी। थैंक यू। ओम शांति। धन्यवाद ममता जी। अब मैं साधना जी से निवेदन करूंगी कि वे भजन से हमारा शुभारंभ करें। जय जिनेंद्र। ओम शांति। तो मनी भगवान एक वरदान आपी दे, ज्યાં વસે છે તો મની ત્યાં સ્થાન આપી દે। તો મને ભગવાન એક વરદાન આપી દે, જ્યાં વસે છે તું મને ત્યાં સ્થાન આપી દે, વરદાન આપી દે, મને ત્યાં સ્થાન આપી દે। હું જીવું છું જે જગતમાં જ્યાં નથી જીવન, જિંદગીનું નામ છે બસ ભોજને બંધન। આખરી અવતારનું મંડાન બાંધી દે, જ્યાં વસે છે તું મને ત્યાં સ્થાન આપી દે, મને ત્યાં સ્થાન આપી દે, મને વરદાન આપી દે। આ ભૂમિમાં ખૂબ ગાજે પાપના પડઘમ, બેસુરી થઈ જાય ના મારી પુણ્યની સરગમ। દિલરુબાના તારનું ભંગાન સાંધી દે, જ્યાં વસે છે તું મને ત્યાં સ્થાન આપી દે, મને ત્યાં સ્થાન આપી દે, મને વરદાન આપી દે। જોમ તનમાં જ્યાં લગી છે સૌ કરે શોષણ, જોમ જાતા કોઈ અહીંયા ના કરે પોષણ। મતલબી સંસારનું જોડાણ કાપી દે, જ્યાં વસે છે તું મને ત્યાં સ્થાન આપી દે। તું મને ભગવાન એક વરદાન આપી દે, જ્યાં વસે છે તું મને ત્યાં સ્થાન આપી દે, મને વરદાન આપી દે, મને ત્યાં સ્થાન આપી દે, મને વરદાન આપી દે, મને ત્યાં સ્થાન આપી દે। जय जिनेंद्र। ओम शांति। मांगलिक के लिए मैं वैशाली कोठारी से निवेदन करती हूँ। जय जिनेंद्र। ओम शांति। मंगलिक। चतारी मंगलम, अर्यंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवड़ी पनंतो दमो मंगलम। चतारी शरणपो चतारी लोगतमा, अर्यंता लोगतमा, सिद्धा लोगतमा, साहु लोगतमा, केवड़ी पनंतो दमो लोगतमा। चतारी शरण पवच्चामि, अर्यंते शरण पवच्चामि, सिद्धे शरण पवच्चामि, साहु शरण पवच्चामि, केवड़ी पनंतो दमो शरण पवच्चामि। चार मंगलिक, चार उत्तम અને ચારના શરણે કરે, જે ભવસાગરમાં ન ડૂબે તે સકલ કર્યોને આણે, અનંત મોક્ષ તણા સુખ લે, અનંત
ભાવ ધરીને જે ગુણ ગાય તે જીવે તરીને મોક્ષે ગાય. સંસારમાં હી શરણાચાર અવસર નહીં કોઈ જે નર નારે આયે તેને અક્ષય અવિચત પદોય. અંગૂઠે અમૃત વસે લબ્ધિ તણા ભંડાર. ગુરુ ગૌતમને સમરીએ મન વંશિત ફલદાતા. ભાવે ભાવના ભાવીએ ભાવે દીજે દાન. ભાવે ધર્મારાધીએ ભાવે કેવળ જ્ઞાન. ભાવે પદ નિર્માણ. નમો ઓરિયંતા. क्या बात है ईश्वर अपने साथ है. डरने की क्या बात है. सदा सफलता साथ हमारे. सदा सफलता साथ हमारे. हाथ में उसके हाथ है. ईश्वर अपने साथ है. करने की क्या बात है. सदा सफलता साथ हमारे. सदा सफलता साथ हमारे. हाथ में उसके हाथ है. ईश्वर अपने साथ है. करने की क्या बात है. ओम शांति. सब कहिए ओम शांति. ओम शांति. ओम शांति. व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जीवन में चीज है तो श्वास है. और श्वास है तो विश्वास है. और विश्वास है तो विश्व है. विश्वास शब्द, उसका दूसरा शब्द निश्चय कहे. विश्वास में हर चीज में विश्वास की जरूरत है, कोई एक चीज में नहीं. जब से हमारी आँख खुलती और हम हर कर्म करते हैं तो कर्म के साथ हमारा विश्वास जुड़ा हुआ है. तो सबसे पहले स्व में विश्वास. स्व का विश्वास क्या है? मैं कौन? आज हम सभी में मैं कौन कहने के बाद हम भौतिक रूप से एक दूसरे को बहुत अच्छी रीति जानते कि ये डायमंड मर्चेंट है, ये गोल्ड मर्चेंट है, ये डॉक्टर है, ये सिंगर है. ये सारे प्रोफेशन को हम बहुत अच्छी तरह से जानते और इसीलिए हम लोगों ने ये समझ लिया कि मैं माना ही प्रोफेशन. तो हमारा स्व में मतलब प्रोफेशन में बहुत विश्वास है. परंतु जीवन में जैसे जन्म हुआ है तब से लेकर आज जीवन तक भी मैं कौन, इस पहली को हमने समझा होगा, लेकिन अनुभव में कितना लाया. स्व में निश्चय, मैं कौन. तो आध्यात्म भाषा में कहे तो इसका सबसे ऊंचा आंसर यही है कि स्व माना मैं आत्मा. मैं आत्मा हूँ. ये जब तक पूर्णतः अंदर में हमें निश्चय नहीं होता तब तक हम देह
देह के प्रोफेशन उसी को लेकर के चल रहे हैं कि देह के संबंध हम यही समझ लेते हैं। मैं माना वंदना, मैं माना राम। तो ये वास्तव में देखा जाए ये हमारे शरीर के नाम है जो मेरे माता पिता मित्र संबंधी ने रखा है। अब देखो इस नाम में भी हमको कितना विश्वास है। अभी मेरे नाम के और भी लोग हैं, मेरा अकेली का नाम ही वंदना नहीं, पर और किसी को कोई आवाज लगा रहा होगा और कई बार हमको पता भी है उसको ही आवाज लगा रहे, फिर भी क्या करते बताइए? देखेंगे मुझे ही तो नहीं बुला रहे हैं। कितना निश्चय हो गया है कि ये मेरा नाम है। फिर लेकिन मैं कौन हूं ये पता ही नहीं। नाम का पता चला, नाम के द्वारा भी बहुत काम होते हैं, वो भी विश्वास है। कहीं जाना ना होता, किसी व्यक्ति का नाम ले लो, आपका काम हो जाता। फलाने ने भेजा, फलाने ने कहा। कई बार घरों में भी कोई बच्चे नहीं बात सुने तो कहेंगे ना, क्या कह देते? बच्चा छोटा होता है तो भी कहता, अच्छा दादी आप ऐसे चलोगे तो मैं दादू का नाम बता दूंगा। पता है सेंटर पर भाई बहनें आते हैं तो उनके घर में छोटे छोटे बच्चे होते तो कभी डांटना ही पड़ता है, तो डांटते हैं तो कह देते हैं अभी ना मैं सेंटर पे जाके दीदी को आपका नाम बता दूंगा, आप क्रोध करते। आज हम सबके बीच अरुण भाई जी भी पधारे हैं, बड़ी खुशी है। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि वहाँ भी बच्चों को विश्वास होता है कि दादी है ना, सेंटर पे नाम बताने से वो इतना गुस्सा नहीं करेंगी। तो देखो आते नहीं है परंतु विश्वास होता है। स्कूल में टीचर जब सिखाती है 2 और 2 4 है या 5 कह दे, और घर में आके आप बच्चे को कहो बेटा 2 और 2 5 नहीं 4 होता, तो क्या कहता है? मेरी टीचर ने मुझे यही सिखाया, मैं वही करूँगा। कितना विश्वास होता है। तो ये विश्वास अब हमें स्वयं में स्वयं के प्रति रखना है कि सारी दिनचर्या में जो जो हम कर्म करते हैं, इस कर्म के जो भी कर्म है वो कर्म करने वाली मैं स्वयं आत्मा ही हूँ, और वो अनुभव में लाना है। तभी हमारा जो बॉडी कॉन्शियस है, जो देह, उसके बारे में इतना हमको हो गया कि मैं और मेरा, मैं और मेरा, इसी चक्र में हम चले रहते हैं। तो इसीलिए हमें स्व में निश्चय अर्थात स्व का विश्वास, मैं जो कर्म कर रही हूँ वो मेरा कर्म भी श्रेष्ठ ही है। कई बार हम बहुत आसानी से बोल देते, मैंने तो कर लिया, अभी भगवान जाने। कहते ना, भगवान जाने नहीं, मुझे खुद को मेरे ऊपर विश्वास होना चाहिए। क्योंकि जीवन जो चीज है और आचरण जो चीज है, या जिसे व्यवहार कहा जाता, हर किसी को पता है कि मेरा आचरण श्रेष्ठ है या भ्रष्ट है, मेरा व्यवहार अच्छा है या बुरा है, हर कोई जानता। तो जब मुझे मेरे पर विश्वास होगा ना कि मैं जो कर्म कर रही हूँ या मैं जो व्यवहार कर रही हूँ वो अच्छा ही होगा और अच्छा ही करना है। क्यों अच्छा करना है? क्योंकि हम सभी को पता है जैसा बीज बोएंगे वैसा फल पाएंगे।
अगर मैंने श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोया अपने जीवन रूपी खेती में, तो निश्चय है और निश्चिंत है कि मेरा वर्तमान भी श्रेष्ठ है, तो मेरा भविष्य भी श्रेष्ठ है। तभी तो स्व का विश्वास बढ़ेगा। और उस कर्म गति के हिसाब से हम जिन जिनके संपर्क में आते हैं उनका भी हम पर विश्वास बना रहे, तभी तो विश्व बनता है। आज हम पिताश्री ब्रह्मा बाबा को देखते हैं, या महावीर स्वामी जी को ही देखिए। आज से 500 वर्ष पहले की बात है। उनके बाद 24 तीर्थंकर बने, पर उनका आचरण इतना अच्छा था, सत्य था, ब्रह्मचर्य था, अस्तेय थे, त्यागी थे, तपस्वी थे। उम्र के 30 साल में उन्होंने जीवन को कुछ पाने के लिए निकल पड़े। इसी प्रकार और हम गृहस्थ व्यवहार में रहते। आज इतना प्रचार प्रसार जो हुआ, उनकी वाणी जो आज प्रभावित हो रही, उसका कारण यही है कि वो जो कुछ करने निकले और उन्होंने किया, उनका खुद पर बहुत भेद था। 1937 की बात है, जब संस्था के संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा बाबा के तन में परम पिता परमात्मा शिव की प्रवेशता हुई। उस समय केवल उस जमाने में उनका नाम था दादा लेखराज। जब भगवान ने प्रवेश किया, तब उनका नाम स्वयं भगवान ने रखा प्रजापिता ब्रह्मा। और उनके मुखारविंद से जो वाणी निकलती थी, वैसे तो वो खुद भी थोड़े ज्ञानी थे, भक्ति बहुत किया करते थे, और उनको अपने लाइफ में आपको बताए 12 गुरु किए हुए थे। लेकिन जब उनको निश्चय हो गया, विश्वास हो गया कि मेरे तन में भगवान की प्रवेशता हुई, और उस निश्चय के बल से उन्होंने अपना जीवन गृहस्थ व्यवहार में होते, हीरे जवाहरात के व्यापारी होते हुए, बाल बच्चे परिवार था उनको, सुना भी होगा आपने। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी भगवान ने जब उनको विश्व कल्याण का कार्य दिया, उन्होंने पूरी तरह से अपने को तन मन धन समय सब कुछ इस सेवा में लगाया। और उसमें भी भाइयों और बहनों, विशेष पिताश्री ब्रह्मा बाबा के तन में शिव परमात्मा की प्रवेशता हुई। उस विश्वास और निश्चय के बाद भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि माताओं कन्याओं को इस विश्व कल्याण के कार्य में आपको आगे बढ़ाना है। और उन्होंने संस्था की स्थापना की और महिलाओं को आगे बढ़ाया। तभी नाम आया ब्रह्मा कुमारीज, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज। अब संस्था में इतनी सारी माताएं कन्याएं बहनें आने लगी। बहुत सारे जो धर्म स्थापक हुए, जो श्रेष्ठ महान आत्माएं समाज के प्रति कार्य करते ना, उनका दृढ़ विश्वास होता समाज किसी को भी सहज रूप से एक्सेप्ट नहीं करता। और उसमें भी ज्यादा से ज्यादा जो धर्म स्थापक हुए, समाज ने बहुत टेस्ट लिया उनका, सहनशीलता का टेस्ट, ये कितने दृढ़ है कार्य के प्रति उसका टेस्ट, गालियां देना,
कोई अच्छा कहते, कोई बुरा कहते, लेकिन इनका एक दृढ़ता और विश्वास कि समाज को हमें कुछ न कुछ देना है, समाज में अच्छाई भलाई लानी है। तो देखो महावीर जी ने वो संकल्प लिया। वैसे तो अहिंसा के पुजारी गांधी जी भी रहे, लेकिन आज जितनी महिमा महावीर स्वामी जी की हो रही है, या धर्म के पथ पर हम जो चल रहे हैं, उसका कारण क्या है कारण? हमारा उनके ऊपर विश्वास। और उनका किस पर विश्वास? भगवान पर विश्वास। बस उसने कहा और हमें करना है। तो जब हम उनको देखते हैं तो हमें प्रेरणाएं मिलने लगती है और फिर विश्व बनता है। आज ब्रह्मा कुमारीज का 140 देश में कार्य बहुत अच्छी रीति चल रहा है। कैसे चल रहा? विश्वास। तो जिस परिवार में हम रहते हैं, स्व के कर्मों में, स्वयं में जब विश्वास होता है तो उसका औरों पर असर होता। तो आज धर्म बने, मठ बने, पंथ बने, संस्थाएं बनी है। ये सारा प्रभाव विश्वास का है। इसीलिए कहते हैं भाई कोई बात में विश्वासघात नहीं करो। अगर एक बार विश्वासघात कर लिया तो जिंदगी भर आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए विश्वास बहुत ताकत वाला शब्द है। और उसमें श्वास भी है और विश्व भी है। हर एक व्यक्ति का अपना अपना विश्व है। आज एक व्यक्ति को 1000 लोग पहचानते, 100 लोग जानते, 50 आत्माएं जानती, तो उतना अपना दायरा जिसको हम कहते हैं वो भी तो विश्व है। और वो विश्व का पता, विश्वास का पता भी बहुत बार लगता, वाणी और कर्म के द्वारा। इसीलिए ये भी कहा जाता है लोगों का विश्वास संपादन करने के लिए वाणी का प्रभाव भी बहुत होता है, परंतु वो वाणी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। कहने में तो यही कहा जाता, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे स्वयं भी शीतल होए। वाणी वो चीज है, वाणी वो ताकत है, अनेकों को जोड़ने का काम करती है, तो अनेकों का उद्धार करने का काम करती है, तो अनेकों को तोड़ने का भी काम यही वाणी करती है। लेकिन इन संत महात्माओं ने, धर्म स्थापकों ने इतनी वाणी में ताकत रखी, लोक कल्याण की भावना रखी कि आज भी उनकी वाणी को हम सुनते हैं तो हमारा जीवन उद्धार हो रहा है। कहाँ भी जाए तो कहेंगे 2 वचन तो सुनाओ। 2 वचनों का महत्व और फिर उसमें विश्वास। उस समय हमारे घर में फलानी बहन आई, फलाने संत महात्मा आए, उन्होंने ये शब्द कहे और उन शब्दों से हमारे परिवार का उत्थान हुआ, उद्धार हुआ। कई बार तो बिजनेस भी आगे बढ़ जाता है, वो भी अनुभव होता है। विश्वास कितना काम करता है, पर कौन सी वाणी? जैसे कभी कभी घरों में भी आप देखते
बुजुर्ग लोगों के विचार, उनकी राय सलाह, कोई भी बात आ जाए तो कहते फलाने भाई साहब से जाके राय लीजिए, सलाह लीजिए। कभी कभी ऐसे कह देते, अच्छा ये हमारा कहना नहीं मानेगा, दादाजी के पास भेजो इसको, बड़ी मम्मी के पास भेजो, बड़ी मम्मी का कहना मानते, बड़े पापा की बात मानते। विश्वास क्या काम करता है? उनको इतना विश्वास होता है, अपने पिता से ज्यादा बड़े पिता पर विश्वास। वो जो राय देंगे वो राइट ही देंगे, वो जो बात कहेंगे राइट ही कहेंगे। और इसी प्रकार से अपने गुरु में विश्वास। गुरु क्या चीज होती है? जो हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शन करते हैं। 2 ही शब्द बताएंगे, 10 नहीं बताएंगे, लेकिन उसी में भी क्या राज होता है। जैसे कहते हैं कि एक सेठ जी रोज कथा करने जाते थे। सेठ जी ने बहुत अच्छा पिंजरे में तोते को बंद करके रखा था, बहुत स्वीट चीजें फल खाने को देते थे। तो एक दिन तोते ने सेठ जी को कहा कि सेठ जी आप रोज कथा सुनने जाते हैं, तो वहां पर आप है ना मुक्त होने की विधि पूछकर क्या ना गुरुजी को। अब उनको भी बड़ा आश्चर्य से उन्होंने पूछा कि हमारे तोते ने आपके लिए प्रश्न भेजा, मुक्त होने की विधि क्या? तो गुरुजी समझ गए। गुरुजी ने एक्शन करके बताया, क्योंकि तोता तो वही भाषा जानेगा। समझ गए? तो यही विधि है, बोला मुक्त होने की। आत्मा निकल जाए तो व्यक्ति मुक्त हो जाए शरीर से। अब उसको तो पिंजड़े से मुक्त होना था, इसीलिए उसने फिर जब सेठ जी आए तो पूछा, सेठ जी आपने गुरुजी से मेरा प्रश्न पूछा? तो कहा हाँ पूछा। तो क्या कहा? बोला ऐसे हो जाएगा तो मुक्ति। उसने एक दिन क्या कर दिया, ऐसे ही रहा। तो सेठ जी को लगा तोता तो मर गया, और जैसे ही सेठ जी ने दरवाजा खोला तोता पिंजड़े से उड़ गया। तो देखिए कि विश्वास क्या काम करता, अनेक बंधनों को तोड़ता। तो परमात्मा में विश्वास हो, उनके महावाक्यों में विश्वास हो। जो हम सत्संग की बातें सुनते, कई बार बहुत बुरा लगता है भाई और बहन, सुनते समय तो बहुत अच्छा सुन लेते हैं हम, लेकिन हमारा विश्वास नहीं होता। ऐसा कौन चलेगा, ऐसे करेंगे तो दुनिया में चलना मुश्किल हो जाएगा, ये लोगों ने तो घर बार छोड़ा इसीलिए कर सकते। वो छोड़ने के बाद तप करके आपको बताया गया आप क्या कर सकते, और आप कर सकते वही सिखाया जाता। लेकिन हमारा विश्वास नहीं है ना, हम बहानेबाजी बहुत अच्छी कर लेते हैं। क्या करते पता है? बहानेबाजी। अभी नहीं कर सकते हैं, कब करेंगे फिर? थोड़ा बेटी की शादी होने दो। बेटे की शादी हो गई, बेटी की शादी हो गई, पोते धोते सब हो गए, फिर भी टाइम नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हमको हमें अपनी गति सद्गति करनी है। उस पर हमको खुद पर ही विश्वास नहीं कि हम कुछ करें तो हमारी गति सद्गति होगी। हम कहते ये संसार है, ये करते रहना पड़ेगा, करना ही है, कोई ने छोड़ा नहीं।
आप कहेंगे ब्रह्मा कुमारी बहनें सब कुछ छोड़ के बैठी है। कौन कहता हम सब कुछ छोड़ के बैठे? अरुण भाई, छोड़ के बैठे हमने कुछ नहीं छोड़ा। एक 4 घर के 4 दीवारों में 4 लोगों के बीच में रहते थे, अभी तो हम हजारों के बीच में आ गए। तो हमने छोड़ा या पाया? तो इसीलिए ये नहीं कि आप घर में भी रहते, ग्रस्त व्यवहार में रहते, भगवान का ध्यान करेंगे, धर्म की बातें करेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। विश्वास करो कि ये धर्म के रास्ते, ये भगवान के साथ जुड़ना, उस पर पूरा निश्चय से चलना और भी आपकी प्रवृत्ति सुखदायी बनती जाएगी। धन दौलत की कमी नहीं होगी, वो और देता जाता और सुबुद्धि मिलती है। तो स्व का निश्चय और फिर भगवान पर निश्चय और फिर धर्म में पूरी तरह से आस्था। हम आस्था रखते हैं। अब मान लीजिए पर्युषण पर्व चल रहा, हम कितना अपने आप पर ध्यान देके चल रहे हैं। कई ऐसे भी भाई बहन होंगे कि केवल खान पान की शुद्धि की बात नहीं, लेकिन वो टीवी नहीं देखेंगे, व्हाट्सएप नहीं देखेंगे, वो उपवास करते आजकल लोग इन चीजों का। जैसे 5 चीज रावण की होती है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ऐसे ये व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम फिर और क्या ट्विटर और फिर इन सब चीजों से जो हमारी बुद्धि मन इतना उसने हम पर विश्वास कर लिया, उसमें हमारा विश्वास हो गया। इतना अगर विश्वास भगवान में हो जाए तो आँख खुलते ही पहला हमारा हाथ उधर जाता। सबको पता है 100% कोई उसमें अच्छी बातें ही होती है ऐसा नहीं, और कितने प्रकार के डिसीज बढ़ गए वो भी मालूम है। लेकिन अब वो इतनी उसकी अधीनता हो गई। अगर वही समय हम भगवान की याद में लगाए, उसमें इतना विश्वास हो जाए, जैसे हम कहते मोबाइल बिना थोड़ा आजकल मुश्किल होता जीना, इतना विश्वास हो गया उसमें। इतना विश्वास अगर भगवान पर रखो तो पूरे विश्व बदल जाएगी। हमारा संसार स्वर्णिम बन जाएगा, सुखदायी बन जाएगा। कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। हमने इस बात को सिर्फ सुन रहे हैं, उसको विश्वास के साथ अंदर लिया है। पाप मूल अभिमान, अभिमान मूल है पाप का। लेकिन आज हम आत्मा की विस्मृति होने के कारण हम देह भान में आते हैं और देह भान के वश ही हमारे कर्म पाप कर्म बन जाते। जैसे मैं फर्स्ट डे आपको बता रही थी कि धन हमने दान किया, परंतु दान के पीछे भी आसक्ति रही कि मेरा नाम होना चाहिए। तो ऐसा अभिमान कब आता, किस समय आता, हमें पता ही नहीं चलता है। तो कहाँ हमारा पुण्य, कहाँ परिवर्तन हो जाता। इसीलिए आत्मा
मतलब स्वयं में विश्वास, दूसरा परमात्मा में विश्वास। भगवान कभी भी किसी का बुरा नहीं करते हैं। हाथ उठाओ, ये विश्वास किस किस को है? धीरे धीरे हाथ उठते, क्योंकि हम लोगों ने यही सुन रखा है, सुख भी वही देता, दुख भी वही देता। हम पूछते हैं कि बच्चे को माँ पढ़ाती है, उसको सिखाती समझाती है, पर वो बच्चा नटखट हो, माँ टाइम दे रही, समझा रही, पढ़ा रही, और वो पढ़ने को ही नहीं देखता, तब पहले तो माँ थोड़ा ऊंचे स्वर में बोलती, और ऊंचे स्वर में बोलने के बाद भी वो नटखटपना नहीं छोड़ता, तो थोड़ा थप्पड़ लगाती। तो कहेंगे क्या माँ ने बच्चे को दुख दिया? कभी नहीं कहेंगे। कहेंगे तू पढ़ता नहीं इसलिए तेरे को दंड मिलता, शिक्षा मिलती। तू पढ़ो ना बेटा, तो क्यों मम्मी मारेगी? इसी प्रकार कोई माता पिता नहीं होते जो अपने बच्चों को कहे घर छोड़ के चले जाओ। संबंध में बड़ा प्यार और विश्वास होता है, लेकिन कल बच्चा उठ के कहे माता पिता को कि मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़ने जाता हूँ, चलो पिताजी हम लोग आपकी सेवा नहीं कर सकते, तो वो माता पिता को हक है उस बच्चे को कहने का कि बेटा हम इस घर से नहीं निकलेंगे, आपको यहां से जाना है। क्या करना है आपको? आप यहां से चले जाओ, चाहे तो मैं 25 लाख देता हूं, अपना घर ढूंढो और रहो, हम नहीं निकलेंगे। पर बेटा तब कहता जब उसका विश्वास कम होता माता पिता में, चाहे बातें क्या भी आती हो। पिताजी बिजनेस बढ़ाते, वारिस को ही तो अपना बिजनेस देंगे, लेकिन अगर उसकी चलन ठीक नहीं होगी, उसका ध्यान नहीं होगा, तो माता पिता को कहना पड़ता है कि बेटा तुम अपना देख लो, दूसरी दुकान खोल के देते हो, पता तो चले तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है कार्य करने की, बिजनेस को बढ़ाने की। तो ये कहेंगे क्या कि बच्चे को पिताजी ने समय नहीं बोला, दूसरा दुकान खोल के दिया। कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी आती तो ऐसा करने से भी उनका लाइफ का फायदा कराते हैं। तो इसी प्रकार हमारे सामने जब जब कोई परिस्थिति आती, वास्तव में वो हमारे कर्म का फल होता है। भगवान कभी भी किसी को दुख नहीं देते। भगवान को कहा ही जाता है दुख हरता सुख करता। किसी न किसी जन्म में कोई न कोई हमसे ऐसा कर्म हुआ है जिसका फल हमें इस जन्म में मिल रहा है। लेकिन सहज ये बात है ना, भगवान सुन के भी तो कुछ करते नहीं। अगर वो हम पर किसी को दो उलट शब्द बोल दो तो सीधा रास्ता दिखाएंगे, कंप्लेन करेंगे। आजकल तो बहुत सहज हो गया, लेकिन भगवान रहमदिल है, कृपालु है। वो कभी भी किसी को इस प्रकार से शिक्षाएं नहीं देते, दुख नहीं देते, इसीलिए वो दुख हरता सुख करता है। फिर हम कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में सुमिरन सब करे तो दुख काहे को होए। आज
किसी भी प्रकार का दुख आता है तो हम भगवान को पहले याद करते हैं, क्योंकि वो सदा सुखदाता है। तो विश्वास रखिए भगवान पर कि वो हमारा माता पिता है। माता पिता बच्चों को कभी दुख नहीं दे सकते, खुद दुख उठाएंगे लेकिन बच्चों को नहीं देंगे। तो हम भगवान को यही तो कहते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। तो कैसे दुख देंगे हम? इसीलिए परमात्मा जो है उसमें विश्वास चाहिए, और वो भी अटूट चाहिए। कोई अच्छी बात हो गई, भगवान ने कराई, थोड़ा कुछ ऐसा हुआ, भगवान ने ऐसा किया। बच्चा जन्म हुआ तो कहते भगवान ने दिया। अच्छा, बच्चा जल्दी शरीर छोड़ दिया, भगवान ने देखो हमारे साथ बहुत अन्याय कर दिया। अरे पर उस बच्चे का भी उतना ही तो आपके घर में पाठ था, उतना ही समय उसको साथ में रहना था। कहते हैं ना, अन्न पानी पूरा हुआ कोई नहीं रहेगा। अब उसका समय पूरा हुआ, उसको जाना था। आपको उतना ही उसके द्वारा निभाना था, उसको आपके साथ निभाना था। उसमें भगवान का क्या दोष है? लेकिन हम ये बातें बहुत सुनते समझते, परंतु तुरंत भगवान पर निश्चय नहीं। ऐसे भी लोग हमने देखा, घर की मूर्ति होगी, कुछ होगा, बाहर रख देते, समुद्र में विसर्जित कर देते, कहते आज से हम नास्तिक बन जाएंगे। उसका कुछ बिगड़ता है क्या? मान लो मैंने पूजा पाठ छोड़ दिया, व्रत उपवास छोड़ दिया, भगवान से नाराज हो गए, क्या होगा उससे? नुकसान किसका है? अपना ही है। इसीलिए परमात्मा में बहुत निश्चय रखिए। जैसे गीत की लाइन सुनी, ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। उसकी शक्ति का हम अंदाजा नहीं लगा सकते अगर हमारा उस पर पूरा पूरा निश्चय है। किसी भी प्रकार की समस्या में वो हमें समाधान देते हैं। और इसी प्रकार अपना जो परिवार है, आज लौकिक परिवार कहे, धर्म का परिवार कहे, या जिस हम फील्ड में चलते हैं, उनमें भी हमको विश्वास रखना जरूरी है। पारिवारिक विश्वास तो बहुत जरूरी है। कमी कमजोरी किसी में नहीं है, ये बताओ। ये नहीं कि हम प्रवचन करते तो हम एकदम परफेक्ट बन गए, नहीं है। कोई न कोई अपने भीतर स्वभाव होते हैं, संस्कार होते हैं, और उस पर हमें निश्चय से आगे बढ़ना होता, उसको परिवर्तन करना है। तो एक दो को हमें साथ देना, सहयोग देना, तब आगे बढ़ सकते। कहते न 5 अंगुलियां एक जैसी नहीं है, तो परिवार में भी 5 लोग एक जैसे रहेंगे क्या? सबके स्वभाव, संस्कार, व्यवहार भिन्न भिन्न है, सबकी सोच भिन्न भिन्न है, लेकिन हर किसी के जो गुण हैं, उन गुणों को देख करके एक दूसरे के साथ हमें एडजस्ट होना है। अलग होना तो बहुत सहज बात है, पर सबके साथ एडजस्ट होकर चलना, परिवार में एकता बनाए रखना, वो बहुत बड़ी जीवन की एक अचीवमेंट है कलयुग में, कि हमें सबके साथ मिलकर चलना है।
साथ भी रहो और न्यारे भी रहो। एक फल है जिसकी बहुत अच्छी विशेषता है, वो है अनार। अनार फल को आप देखो, सब एक दूसरे से अटैच है, काटो और खोलो तो सब डिटैच है, लेकिन हेल्थ के लिए सबसे अच्छा है। अगर हम ये भी बुद्धि में रखेंगे तो परिवार का विश्वास कभी टूटेगा नहीं। छोटी कमी कमजोरी को, किसी बच्चा है, बच्ची है, बहू है, आजकल के थोड़े से यंगस्टर है ना, तो उनकी विचारधारा थोड़ी अलग होती है, लेकिन उनको हमें बड़े प्यार से समझाना है, उनका दोस्त बन के समझाना है, चाहे वो बहू भी क्यों ना हो। वो तो मानती नहीं, वो तो मानती नहीं, मानती नहीं तो वो मानेगी नहीं, क्योंकि हमने क्या कहा, नहीं समझेगी, समझेगी, बदल जाएगी, बदल जाएगी। हमारा विश्वास होना चाहिए वहां भी। हम वही ज्वेलर के पास जब भी कुछ लेना हो, कोई पूछे तो हम कहते वो विश्वास वाले हैं, वहां हम जाते हैं ना, विश्वास होता है तो जाते हैं ना। तो देखो, हमको उस व्यक्ति पर विश्वास है, लेकिन परिवार वालों में हमारा विश्वास इतना नहीं, तो ये गलत बात है ना। दूसरे को भी हम बताते, तो हमारे बच्चे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, ये परिवार एक संस्था के रूप में ही होता है। तो हमें सब में विश्वास रखना है। बच्चे को पढ़ाते, ये तो कोई पास होने वाला नहीं, हमने उसको बोल दिया तू पास नहीं होगा, फिर वो क्या जवाब देता, आपको तो निश्चय नहीं ना, विश्वास ही नहीं ना मेरे पढ़ाई में। नहीं, आप मेहनत कर रहे हो, निश्चित रूप से आप पास हो जाएंगे। हम कितनी बार बोलते हैं ऐसा बच्चों को, इसीलिए कहा ना, विश्वास में विश्व समाया हुआ है। विश्व माना लंदन अमेरिका घूम के आ गए, टूर करके आ गए, हमने तो वर्ल्ड टूर कर लिया, ये भी एक अभिमान आ जाता। और परिवार क्या है, उस विश्व को मैं कितना संभाल रही हूँ, उसमें प्यार दो। कोई मुझे नहीं देता तो ये भावना नहीं रखो, वो तो हमको प्यार नहीं देते, हम क्यों दें, वो हमको कोई कॉपरेशन नहीं करते, हम क्यों करें, वो ऐसे चलते इसलिए हम चले, वो टेढ़ा मुख करके चले, आप उसके सामने से आ जाओ। है ताकत, तभी आप परिवार को बहुत अच्छा संभाल सकते। ये अभिमान होता है ना, मैं तो बड़ी हूं, 10 बार थोड़ी पूछूंगी, वो तो बहू है, उसने पूछना चाहिए, मैं तो बाप हूं, मैं कितने बार बेटे कोई, आप पिता है, पिता ही रहेंगे, झुकने से कोई आपके पिता की पोस्ट नीचे नहीं आएंगे। तो वो विश्व बनाना है, इसीलिए आपस में भाईचारा, आपस में धर्म में आस्था, भगवान में विश्वास। कौन कहता कि ये आजकल ऐसे हो गए वैसे हो गए, हम ही कह रहे, दूसरे नहीं कहते, क्योंकि हमने इन बातों को थोड़ा सा, तो वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए विश्वास में सब जीवन की विशेषताएं भरी हुई है। आप और इस पर चिंतन कीजिए, क्योंकि घड़ी भी समय दिखा रही और हमारी अनुषा बहन भी आ गई है ना। इसीलिए विश्वास में भगवान, तो वो बहुत दृढ़ता से रखिए। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है,
सत्यम शिवम सुंदरम। ओम शांति। चलिए अभी हम विश्वास के साथ भगवान को याद करते हैं तो श्वास हमारे सफल होंगे। ओम शांति। इस शरीर को चलाने वाली, आंखों द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान, विजुलाइज करें मैं आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ, और परम पिता परमात्मा की मैं संतान हूँ। मैं आत्मा परमात्म प्यार में समाई हुई हूँ, जो भगवान मुझ आत्मा के माता पिता है, जो हमारे जीवन के गति सद्गति दाता है, जो हम सब की दुख की पुकार सुनकर सदा सुख देने वाले हैं, सर्व के दुख हरता सुख करता, शांति दाता शक्ति दाता, स्वयं भगवान हर घड़ी हर पल मेरे साथ है। उनकी कृपा दृष्टि आशीर्वाद के मैं पात्र हूँ। मेरा परिवार परमात्मा की कृपा आशीर्वाद से सुखी संपन्न है। परम पिता परमात्मा मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज हमारी मानव जीवन उनकी कृपा आशीर्वाद से सुखी समृद्ध और संपन्न है। धन्यवाद प्रभु जी, आपका दिल से धन्यवाद है। ओम शांति। दीदी जी का भी दिल से धन्यवाद। आज हमें बहुत खुशी है
कि अरुण गुजराती जी हमारे बीच आए हैं अपने बिजी स्केड्यूल से थोड़ा टाइम निकालकर। महाराष्ट्र विधानसभा के एक्स स्पीकर हैं। राजनीति में, समाज सेवा में उनका बहुत 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 बड़ा योगदान है और वे एक बहुत तेजस्वी पब्लिक स्पीकर भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ आने के लिए। अरुण जी के सम्मान के लिए मैं विनोद ठाकर सिगाला और बोगीलाल हीरजी रामभिया से निवेदन करती हूँ। अरुण जी। अरुण भाई जी का तो शहर हो या गांव हो, कोई बात में उनको वो नहीं है। गांव में जाते तो गांव वालों से मिल जाते, मुंबई में आते तो मुंबई वालों से मिल जाते। तो देखिए नाम ही क्या है, अरुण। अरुण किसका नाम है? तो सूर्य तो कभी अस्त होता ही नहीं। अरुण भाई सदा चमकते रहेंगे। गिर गया लगता, मुझे लगता है गिर गया। जैसा नाम वैसा काम बोलेंगे। अरुण भाई जब विधानसभा में थे ना, तो हम लोगों को भी विश्वास था कि अरुण भाई के पास जाएंगे तो काम हो जाएगा कोई। ओम शांति। जय जिनेंद्र। भगवान महावीर स्वामी की जय। दीदी आपको वंदन। आपकी अमृतवाणी थी। एक एक शब्द जो था वो शब्द दिल तक जाता था। परिवर्तन की ताकत आपके शब्दों में थी। हमारी रुक्मिणी दीदी है, उनको भी मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हम लोग जब ओम शांति कहते हैं तो वो अहिंसा की पहली कड़ी है। आपका जो आज का स्पीच हुआ उसका टाइटल बहुत अच्छा है, मौन का सौंदर्य। नहीं, आज कभी कौन सा है ये? अच्छा, विश्वास ही विश्व है। श्वास, विश्वास से विश्वास। हाँ, श्वास, स्विश्वास। श्वास खत्म हो जाता है तो ऊपर चले जाता है। आपने जैसा तोता का बताया, आज समाज में वही स्थिति है। समाज में आप देखो, जो दो आदमी आज दिखते, जो पहले एक थे आज दो हो गए। तो ये जो श्वास है वो बहुत महत्वपूर्ण है। विश्वास बहुत और स्वविश्वास चाहिए, लेकिन झूठा अभिमान नहीं चाहिए। आपके एडजस्टमेंट की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। जिसके जिंदगी में एडजस्टमेंट नहीं है वो ऊपर नहीं जा सकता। एक युवा था, हैंडसम था, इंटेलिजेंट था और रिच माल वाला था। वो कोई मैरिज ब्यूरो में चली गया दीदी कि मुझे कोई एल्बम बताओ। उन्होंने देखा है हैंडसम है, तो ब्यूटीफुल गर्ल्स के उन्होंने वो फोटो बताए, बोले पसंद नहीं। दूसरा बताया कि भाई ये इंटेलिजेंट है, तो मेरिट वाले जो लेडी ये थे उनका बताया, बोले पसंद नहीं। बोले ये तो माल वाला है। तो जो बहुत धनवान लड़की है, करोड़पति थे, उसका एल्बम बताया, बोले पसंद नहीं। बोले आपको कौन सा एल्बम बताऊं? बोले एडजस्टमेंट करने वाले लड़की का मुझे आप ये एल्बम बता दो। तो जिंदगी में जो एडजस्टमेंट है ये मैं अनेकांत में देखता हूँ। अनेकांत हमें यही कहता है, अहिंसा, अनेकांत, अचौर्य,
ये मेरा थंब है, लेफ्ट की तरफ है, आपको वो राइट तरफ दिख रहा है। वी बोथ आर राइट। तो जिंदगी की जो जिसके ज़िंदगी में अनेकांत है वही ज़िंदगी अच्छे रूप से वो आगे चल सकता है। तो अहिंसा अनेकांत जो है ये हमारे ज़िंदगी में चाहिए हमें। आपने उसकी भी शब्दों की भी बात की, अपने शब्द मंगल भी करते हैं और शब्द दंगल भी करते हैं, रायड भी करते हैं। आपने कहा ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे खुद भी शीतल हो। मैं अब ये भी कहना चाहता हूँ कि बोली तो अनमोल है, ये समझ के बोल, मुँह में तराजू तोल कर बाद में मुँह खोल। मुँह में तराजू तोल दो मतलब ओम शांति रखनी चाहिए। तो ये रास्ते से हम आगे बढ़ते जाए। आपका तो जो शब्द है वो अलग है, हमारे शब्द अलग ही करते हैं। हम स्वार्थ की बात करते हैं। चांदी की चकमक में दुनिया अंधी है और सोने के पचर में दुनिया बंदी है, और कौन अपना दिल खोजने जाता, स्वार्थों की गलियां ही इतनी गंदी है। सही बात। तो स्वार्थ से हम निस्वार्थ हो जाए। हर निस्वार्थ से आगे जाना मुश्किल है, लेकिन परमार्थ तक जाने की कोशिश हम करेंगे। तो ये पर्व तो बहुत पवित्र पर्व है। ये छोटे छोटे गांव में भी जहाँ पर ये है जो अजैन है वो भी कर, हाँ वो भी ये पर्यूषण का पीरियड, पर्यूषण यानी परमात्मा के साथ में जाना, संयम के साथ में जाना, परमात्मा का वास जिसको कहते हैं वो हमें पर्यूषण में दिखता है। मानवता जो है, इंसानियत जो है, ये बढ़ाती है पर्यूषण का पीरियड। ये पवित्र पीरियड में हर साल मैं यहाँ पर आता हूँ, दादी दीदी मुझे बुलाती है। मैं तो चाहूँ कि मैं सबका सुनते रहूँ, इतनी शक्ति इसमें है। मम्मा बाबा के आपने जो ये बताई वो तो एक हकीकत है। तो इस पर्व में हम ज़्यादा में ज़्यादा दिल में निर्मलता रखें, मधुरता रखें, पवित्रता रखें और अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छी करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग अभी आज की जो समय वर्ल्ड में चल रहा है, यानी हिंदुस्तान की बात नहीं, वर्ल्ड में कितने वार चल रहे हैं और कितने वार चलेंगे। तो लोग कहते भाई ये क्या होगा, सब अच्छा होगा। थोड़ा बिगड़ा हुआ है, लेकिन हर चीज़ बिगड़ती है सुधरने के लिए, सुधरेगा ऐसा हम आशावाद रखें। और इस छोटे बच्चों के लिए भी अपने अच्छा कहा, लेकिन छोटे बच्चे को हम लोग कुछ सिखाएंगे नहीं, वो हमको सिखाते हैं टीवी कैसा चलाना, मोबाइल के फंक्शन के हमको जमता नहीं। मेरा ग्रैंडसन मुझे कहता है छोड़ दो, आपको कोई समझता नहीं। अरे मुझे तो समझता है, नहीं समझता ऐसा कैसा। वो बोलता समझ को समझ से समझो, समझना बड़ी समझ है, लेकिन समझने के बाद में भी नहीं समझता, वो समझने में ना समझ है। वो ग्रैंड डॉटर मुझे कहता है ग्रैंडसन आपको कोई समझता नहीं, फिर भी उसके साथ अच्छा रिश्ता रखना। रिश्ता अपने भाईचारा की बात बताई। ज़िंदगी में भाईचारा चाहिए, ज़िंदगी में शांति चाहिए, ज़िंदगी में प्यार चाहिए। लव ब्रिंग्स एवरीथिंग, लव बियर्स एवरीथिंग। जिसके ज़िंदगी में, जिसके दिल में प्यार नहीं, वो जीवन समाज के लिए, समाज के साथ में समाज सुधारने के लिए काम नहीं कर सकता। मैं ज़्यादातर नहीं बोलो, आपकी वाणी मेरे वाणी में बहुत फेर है, लेकिन यहाँ आकर के एक सत्संग मिलता है। सत्संग बहुत अच्छा है। सत्संग का एक दाखला लेकर के मैं बैठ जाऊँगा। एरोप्लेन में फॉरेन में जा रहे थे 3 लोग। अब वो तो बड़ा एरोप्लेन था, 3 लोग बैठते हैं, बाद का फिर 5 लोग बैठते हैं, फिर आने जाने का रास्ता, फिर 3 लोग बैठते हैं। एक ने दूसरे को पूछा कहाँ पर रहता है, बोले वो तो बोले इंडिया में रहता हूँ। बोले मैं भी इंडिया में रहता हूँ। इंडिया में कहाँ रहता हूँ, बोले महाराष्ट्र में रहता हूँ। बोले मैं भी महाराष्ट्र में रहता हूँ। वो तीसरा सुन रहा है, महाराष्ट्र में कहाँ रहता हूँ, बोले मुंबई में रहता हूँ। बोले मैं भी मुंबई में रहता हूँ। मुंबई में कहाँ रहता है, तो बोले मैं जुहू बीच पर रहता हूँ। बोले मैं भी जुहू बीच पर रहता हूँ।
जूहू बीच पर कहाँ रहता है? बोले मैं दरिया दर्शन बिल्डिंग में रहता हूँ। बोले मैं भी दरिया दर्शन बिल्डिंग में रहता हूँ। बोले दरिया दर्शन बिल्डिंग में कौन से फ्लैट में रहता है? बोले 702 में रहता हूँ। तो बोले मैं भी 702 में रहता हूँ। तो तीसरा बोला आप में से कोई एक पागल हो गया, आप दोनों पागल है। तो बोले हम पागल नहीं, पागल तो तू है, हम सत्संग करते थे। बोले सत्संग में सत्य है, संग साथ में जाने का विचार है। हम लोग जिंदगी कैसी ये हमारी ये है, जितना ज़्यादा में ज़्यादा प्यार दुलार हम देंगे, शांति हम रखेंगे, भगवान के विचारों पर श्रद्धा रखेंगे। 24 तीर्थंकरों ने जो कहा है, भगवान महावीर स्वामी ने जो कहा है, उस पर हम विश्वास करें। अपना जो मंत्र है उसकी आखिर की जो कड़ी है नमो से, कि हर देश के जो संत है, साधु है, महंत है, उनमें श्रद्धा रखो। ये बहुत अच्छा जैन धर्म का जो आखिरी ये है, ओम नमो अरिहंतानाम, नमो सिद्धानाम, नमो आहिर्यानाम, नमो उज्ज्वलम, नमो लोए साहु साहोनाम। ये नमो लोए साहु साहोनाम हिंदुस्तान की एकता का प्रतीक है। इस 4 चंद शब्दों के साथ में भगवान महावीर स्वामी को वंदन करते हुए, ब्रह्मा बाबा को वंदन करते हुए मेरी वाणी को धन्यवाद अरुण जी। आज हमारे बीच एक और अत्यंत तेजस्वी व्यक्तित्व हैं आमला रुइया जी, जिन्हें पानी माता ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि उनके द्वारा स्थापित जो आकार चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसने पूरे देश भर में 200 से भी ज़्यादा डैम्स बिल्ड किए हैं, जिससे लाखों लोगों को जल मिलता है, जो एक बेसिक नेसेसिटी है। तो कितना महान काम कर रहे हैं और कई समाज सेवा में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो हमेशा कुछ ना कुछ समाज सेवा करते ही रहते हैं। हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे बीच आप आए हैं। आमला रुइया जी के सम्मान के लिए मैं दर्शना बहन और बीके रुक्मिणी दीदी को आमंत्रित करती हूँ। पल कर लो सांसें अपनी, आप लोग मुझे ये मौका देते हैं यहाँ पर आने का। मैं तो गदगद हो जाती हूँ, मैं तो कोई लायक नहीं हूँ, और आप लोग फिर भी इंसिस्ट करते हैं, इसलिए आपके सामने आई हूँ। वैसे एक करेक्शन कर देती हूँ कि मैंने 200 चेक डैम्स नहीं बनाए हैं, मैंने 1314 बनाए हैं। और ये बता दूं, देखिए मुझे देख करके आप लोग को लग रहा होगा ना कि ये तो कुछ कर नहीं सकती, तो सचमुच मैंने कुछ भी नहीं करा, सब परमात्मा से हुआ है। और बस ये सामने था इसलिए इसका नाम हुआ, लेकिन इसने कुछ भी नहीं करा। उसी परमात्मा पर विश्वास की जो बात है, बस उसी को कायम करने के लिए हमको जो बीच में एक दखल अंदाज करने वाला एक हमारे पास एक चीज़ है, जो हमको परमात्मा से जोड़ भी सकता है और जो दखल अंदाज करके हमको ये जीव बना देता है। तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक देती हूँ। पहले तो मैं आपसे ये कहती हूँ कि उस परमात्मा से सचमुच कनेक्ट होने के लिए आप इस शरीर को लेकर के कनेक्ट नहीं हो सकते। तो आप लोग ये बताइए मुझे
कि क्या सचमुच किसी को अपना शरीर फील हो रहा है? यहाँ पर आप लोग इतने बैठे हैं, ये इतना चमत्कारी एक रथ हमारे पास है जो कभी फील नहीं होता। आप कहेंगे कि ये क्या बात कर रही है, ये तो फील होता है हमको, जब कहीं पर भी दर्द होता है तो शरीर ही तो फील होता है। लेकिन आप फिर सोचिए, जब आपको दर्द फील हो रहा होता है तो दर्द फील होता है, शरीर कब फील होता है? क्योंकि हम ये इस हिप्नोसिस में है कि मैं तो शरीर हूं और मैं पैदा होता हूं और मैं मर जाऊंगा। ये कारण से 84 लाख योनियों के थ्रू हम जा चुके हैं और जन्म मरण में फंसते ही जाते हैं। आज हम पर्यूषण के इतने बड़े पर्व में आते हैं जिससे कि हमको इस जन्म मरण से छुटकारा मिले, है कि नहीं बात? और अभी इतने खूबसूरत वचन जो दीदी ने बोले और अरुण भाई ने बोले, एकदम वो इसको छूने वाले थे, हृदय को छूने वाले। पर हम कैसे उसे बाहर निकलेंगे? मैं एक छोटी सी कहानी बताती हूँ और फिर मैं थोड़ा सा आपको फील कराना चाहती हूँ। तो देखिए, एक आदमी था, वो बहुत ही त्रस्त था। उसने कहा कि भाई मुझे तो कोई ना कोई, मैं हिमालय चला जाता हूँ, वहाँ किसी बड़े महात्मा से मिलता हूँ, शायद मेरा दुख दूर हो जाए। तो उसने कहा, वो महात्मा के पास गया कि महात्मा जी, मैं तो हर तरह से दुख में एकदम फंसा हुआ हूँ और चूर चूर हो गया हूँ अंदर से। तो उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारे दुख की परवाह नहीं है, मुझे तुम्हारी परवाह है। तो उसने कहा कि मेरी परवाह है तो फिर मेरा दुख दूर करिए। तो उन्होंने कहा कि तुमको तुम्हारा दुख महसूस हो रहा है क्या? तो उसने कहा कि हाँ महसूस हो रहा है, तभी तो मैं आपके पास आया हूँ। तो उन्होंने कहा, जो तुम्हें महसूस हो रहा है उससे तुम अलग हो। तुम कौन हो इसकी पहचान करो। तुम कौन हो, तुम कौन हो इसकी पहचान करने के लिए आप लोग हर बार पर्यूषण में आते हैं। और एक बार आप दीदी लोगों से कहिए कि आपको उपनिषद पढ़ाएं, जो कि आपको अपने शरीर और मन से अलग कर दें। क्योंकि अब आज फैग एंड ऑफ आपकी पेशेंस हो गया, इसलिए मैं और नहीं बोलना चाहती। लेकिन ये संभव है कि आप अपने शरीर और मन से अलग उठ सकते हैं और फिर ये सृष्टि आपको परमात्मा का स्वरूप दिखेगा और या रूप दिखेगा। उस परमात्मा जो कि कभी दिखाई नहीं देता, उसका रूप ये सृष्टि दिखेगी और आपको कोई ये नहीं लगेगा कि भाई ये मुझे चोट पहुंचा रहा है। उसमें आपको अपने परमात्मा या माँ का रूप ही नजर आएगा। फिर आपकी आंखें साफ हो गई, आपकी दृष्टि साफ हो गई और आप इस जगत से ऊपर उठ गए। धन्यवाद। बताया ना, वेद में आत्मा हूँ। आमला जी नमस्ते। वो पक्का करना है। आमला जी को हम लोग सेवा के कामों में ट्राइबल एजुकेशन में 10 साल से जुड़े हुए, 10 साल से मिलते हैं, उनके घर जाते हैं। खाली उनके लिए मुझे 2 शब्द बोलना है। इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, पैलेडियम, फिनिक्स, सैंड रिजॉर्ट, फिर भी मैंने एक दृश्य देखा था 5-7 साल पहले। एक हमारे आदिवासी एजुकेशन में भोजन था, भोजन कैसा सामान्य था। आमला जी वहाँ थे। मैंने आमला जी का वो सीन आज भी मुझे याद है। हाथ पे जुटे हुए बर्तन उठा के वो जा रहे थे रखने के लिए। दूसरा एक छोटा एग्जाम्पल है। मेरा 85 साल था तो बर्थडे मनाया था 4 सीजन में। नहीं थे तो नहीं आ पाए।
मगर इतने बड़े व्यक्ति मुझे याद करके मेरे घर पे आए 8 दिन के बाद और मुझे आशीर्वाद दिया। तो ये 2 बात कहने के लिए आया। मैंने उनके तारीफ तो नहीं करूँ, ऐसा व्यक्तित्व तो बहुत कम देखा है। ये बात बिल्कुल सही है। इतना सारा महान काम करके भी आमला जी हमेशा एकदम हम्बल, एकदम पॉजिटिव, हमेशा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की प्रभावना है कुसुमबेन विनोद ठाकर सीगाला और उनकी परिवार की ओर से। उनसे निवेदन है कि आगे आकर अपने हस्त कमल से सबको प्रभावना दे और आप सभी से निवेदन है आगे की ओर से प्रभावना लेते हुए जाएं। हाँ, हम कल फिर से मिलेंगे। अरुण जी, आमला जी, आप आगे आइए, कुछ फोटोज़ लेंगे हम। दर्शना बहन, श्याम जी भाई, जीतू भाई, आगे आइएंगे प्लीज़।